दोस्तों वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज बात करेंगे हम लोग यहाँ पे बीपीएससी के द्वारा जितना भी क्वेश्चन जीव विज्ञान का मतलब बायोलॉजी का क्वेश्चन पूछा गया अभी तक, जो 38 बीपीएससी से लेकर 68 बीपीएससी से लेकर मतलब 1992 से लेकर 2022 तक जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है अभी तक, हम लोग सारा क्वेश्चन जीव विज्ञान का क्वेश्चन करेंगे, बायोलॉजी का क्वेश्चन करेंगे। और एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों, आप अगर किसी भी स्टेट पीसीएस की अगर तैयारी करते हो तो उसमें साइंस का क्वेश्चन लगभग 25 से 30 क्वेश्चन का एवरेज में रहता है। मिनिमम 25 नंबर और मैक्सिमम 30 नंबर क्वेश्चन एवरेज में रहता है। इसलिए आप सभी को साइंस का क्वेश्चन जरूर करके जाना चाहिए। और अगर वर्तमान में किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की अगर तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से भी साइंस का क्वेश्चन करके जाते हैं, तो या तो जैसे एनटीपीसी आरआरबी हो गया, ग्रुप डी हो गया, या तो रेलवे वगैरह किसी भी प्रतियोगिता यूपीएससी हो गया, और किसी भी स्टेट पीसीएस का अगर तैयारी करते हैं तो साइंस का क्वेश्चन उसमें से देखने को मिलता है। और साइंस का क्वेश्चन ज़्यादातर स्टेट पीसीएस में ज़्यादा मात्रा में रहता है, जैसे 30 क्वेश्चन या 35 क्वेश्चन रहता है। हम लोग ऑल ओवर क्वेश्चन करेंगे, जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है अभी तक 38 बीपीएससी से लेकर 68 बीपीएससी से लेकर तक। चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप सभी को नमस्कार, सलाम, दुआ, प्रणाम। दोस्तों एक चीज़ आप हमेशा याद रखना, लाइफ में अगर आप किसी भी चीज़ की तैयारी करते हैं तो आपको रेगुलर होकर पढ़ाई करना है। रेगुलर होकर पढ़ाई करेंगे तभी आपको सफलता प्राप्त होगा। सिर्फ तुक्केबाजी में रहेंगे तो मतलब उसमें तो सफलता और सफलता ही हासिल होगा। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, जितने भी छात्र और अभ्यर्थियाँ हैं सभी लोग रेगुलर होकर पढ़िए, 5 से 6 घंटा डेली पढ़िए। एकदम गारंटी के साथ कह सकता हूँ दोस्तों कि आपका सफलता ज़रूर प्राप्त करेंगे। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे जीव विज्ञान का। पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखा है? पहला ऑप्शन है लिनियस, दूसरा लेमार्क, तीसरा मेंडल, चौथा डार्विन। तो इसका आंसर हो जाएगा जो द पुस्तक ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो लिखा गया है डार्विन के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? डार्विन के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बाद क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय मेटाबॉलिज्म नियंत्रण करता है? पहला वसा, दूसरा है कार्बोहाइड्रेट, तीसरा प्रोटीन, चौथा न्यूक्लिक अम्ल। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे मानव जो तंत्र में इंसुलिन का जो नियंत्रण करता है कार्बोहाइड्रेट के द्वारा नियंत्रण किया जाता है। किसके द्वारा? कार्बोहाइड्रेट के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करेंगे हम लोग यहाँ पे। निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक है, इनमें से एंटीबायोटिक कौन सा है? पेनिसिलिन, एस्पिरिन और पैरासीटामोल और सल्फाडायाजिन। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे जो 3 का ई नंबर आंसर हो जाएगा यहाँ पे। 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करेंगे हम लोग यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है? मतलब मुख्यतः रूप से कार्बोहाइड्रेट, ऐसे तो दोस्तों मतलब बहुत सारी चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे जो मुख्य तथ्य है क्या कि मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट किस में पाया जाता है? पहला ऑप्शन है गेहूँ, दूसरा है जौ, तीसरा है चावल, चौथा है मक्का। तो इसमें जो मुख्य रूप से जो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है चावल में पाया जाता है। किस में? चावल में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात कर लें। क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात कर लें। कीट संवर्धन क्या है? कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान, जंतुओं के अध्ययन करने का विज्ञान, मछलियों के अध्ययन करने का विज्ञान, कीटों को मारने का विज्ञान। जो कीट संवर्धन होता है दोस्तों, यहाँ पे कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान को मतलब कीट संवर्धन के नाम से जाना जाता है। इसका 5 का ए नंबर आंसर हो जाएगा यहाँ पे। 5 के बाद 6 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? मेंडल का नियम, जैव का विकास, डीएनए संरचना और आनुवंशिकता और विचरण। जो मतलब जेनेटिक्स जो निम्न में से जो अध्ययन किया जाता है आनुवंशिकता और विचरण के लिए अध्ययन किया जाता है। किसके लिए? आनुवंशिकता और विचरण के लिए अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बात करेंगे हम लोग यहाँ पे। गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित में किरणों तरंगों में से किसका उपयोग किया जाता है? पहला एक्स किरणें, दूसरा सूक्ष्म तरंगें, तीसरा पराध्वनि तरंगें, चौथा परावैंगनिक किरणें। तो इसका आंसर हो जाएगा जो गर्भ में भ्रूण की विकास को जानने के लिए इनमें से पराध्वनि किरणों का उपयोग किया जाता है। किसका? पराध्वनि
तरंगों का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे इसका 7 नंबर का सी नंबर आंसर हो जाएगा दोस्तों। 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। निम्न में से कौन सा सच्चा फल नहीं है? सेब, अंगूर, खजूर और आलू बुखारा। तो इसका इनमें से जो 8 नंबर क्वेश्चन जो है दोस्तों, इसमें से इनमें से सच्चा फल के रूप में सेब को नहीं माना जाता है। ये मतलब सच्चा फल के रूप में नहीं जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद 9 के बारे में बात कर लेते हैं। 9 यहाँ है, लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होता है? लौंग जो पौधा होता है उनमें से निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त किया जाता है? शुष्क पत्तियों से, शुष्क तने से, शुष्क बीज से, शुष्क पुष्प कली से। जो लौंग जो पौधा के मतलब प्राप्त किया जाता है वो शुष्क पुष्प के कली से प्राप्त किया जाता है। यहाँ पे 9 का डी नंबर आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ये क्वेश्चन जैसे दोस्तों देखें बीपीएससी में 56 बीपीएससी 59 बीपीएससी में पूछा गया है। 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। लौंग एक मसाला है, पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? पहला ऑप्शन है फल, दूसरा है तना, तीसरा है जड़, चौथा फूल की कली। जो लौंग एक मसाला है जो पौधे के फूल की एक कली के भाग से प्राप्त किया जाता है। कहाँ से? फूल की कली के भाग से प्राप्त किया जाता है। 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 नंबर बात करेंगे हम लोग यहाँ पे। अदरक तना है, जड़ नहीं है, क्योंकि यह पहला ऑप्शन है यहाँ पे, यह खाद्य सामग्री को संग्रहित करता है। दूसरा है इसमें नोड और एंट्रोनोड होता है। तीसरा है यह मिट्टी में क्षैतिज रूप से पड़ता है। चौथा इसमें क्लोरोफिल की कमी है। तो इसका आंसर हो जाएगा 11 का बी नंबर आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 11 का बी नंबर आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसमें नोड और एंटरनोड होता है। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में बात कर लेते हैं। पादप कली क्या? पादप का मतलब होता है दोस्तों, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, बहुत सारे अभ्यर्थी को पता नहीं रहता पादप होता है क्या है। या मतलब पादप का मतलब होता है पौधा, मतलब जो पेड़ पौधे जो देखते हैं ना आप, उसको पौधा पादप के नाम से जाना जाता है। यह कली क्या है? एक भ्रूणीय टहनी है, एक भ्रूणीय पत्ती है, एक भ्रूणपोष है, एक बीज है। जो पादप कली जो रहता है दोस्तों, एक भ्रूणीय टहनी के रूप में जाना जाता है। जो 12 का ए नंबर आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 12 का ए नंबर आंसर हो जाएगा। 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसको क्या कहा जाता है? पहला है जेरोफाइट, दूसरा है हाइड्रोफाइट, तीसरा है हेलोफाइट, चौथा है सक्यूलेंट। तो इसका आंसर जो पौधे में मिट्टी मतलब नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसको बोला जाता है हेलोफाइट, वो के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? हेलोफाइट के नाम से जाना जाता है। 13 का सी नंबर आंसर हो जाएगा यहाँ पे। 13 के बाद यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे हम लोग यहाँ पे। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग किया जाता है? पहला है हृदय, दूसरा है यकृत, तीसरा अग्नाशय पेंक्रियास, चौथा है मस्तिष्क। जो इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम जो ईईजी निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 14 का मस्तिष्क के उपयोग के लिए किया जाता है। किसके लिए? मस्तिष्क, मतलब जो दिमाग रहता है उसके लिए उपयोग किया जाता है। 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 नंबर के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण कौन सा है? जो मतलब इनमें से कौन सा विकिरण है? पहला ऑप्शन है इंफ्रारेड, दूसरा है माइक्रोवेव, तीसरा है यूवी, चौथा एक्सरे। तो इसका आंसर हो जाएगा जो मांसपेशियों में दर्द के उपचार के लिए उपयोग किया जाता है इंफ्रारेड, इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंफ्रारेड जो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? अनुकूलन, सहभागिता, उत्परिवर्तन और बहुगुणसूत्रता। तो जीवों में अत्यधिक जो विभिन्नता मतलब विभिन्नता या विविधता बोल सकते हैं आप, उसका कारण क्या है? उसका उत्परिवर्तन जो है इसका मुख्य कारण है। जीवों में अत्यधिक विविधता का मुख्य कारण है। 16 का सी नंबर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद 17 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। मेंडल के आनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? पहला ऑप्शन है कायिक जनन, दूसरा अलैंगिक जनन, तीसरा है लैंगिक जनन, चौथा है उपयुक्त में से सभी। जो मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत जो आधारित है दोस्तों यहाँ पे लैंगिक जनन पे आधारित है। किसके ऊपर? लैंगिक जनन पे। 17 का सी नंबर आंसर हो जाएगा, मतलब 17 का सी नंबर आंसर हो जाएगा। डीएनए की खोज किसने किया था? जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक के द्वारा,
और गेरेगर मेंडल के द्वारा, जोहानसन के द्वारा, अरविंद खुराना के द्वारा। और इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 18 का ई नंबर आंसर हो जाएगा। इनमें से उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक, 18 का ई नंबर आंसर हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे देख सकते हैं जो यह गलत धारणा है कि डॉक्टर जेम्स वाटसन, डॉक्टर फ्रांसिस क्रिक, एमएस बिलिंग्स तथा फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिकों ने डीएनए की खोज की। वस्तुतः इन वैज्ञानिकों ने एक्सरे विश्लेषण द्वारा वर्ष 1953 में डीएनए की कुंडलीकार विन्यास प्रस्तुत किया। वास्तव में डीएनए पहचान सर्वप्रथम 1869 ईस्वी में स्विस रसायन शास्त्री फ्रेडरिक मिक्सचर ने की थी। किसने किया था? मैड्रिक ने इसे न्यूक्लिन कहा था। 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में बात कर लेते हैं। जीव विज्ञान के आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? एंजाइम, हार्मोन, आरएनए, डीएनए। जो मतलब जीव विज्ञान कोशिकाओं के आनुवंशिक लक्षणों को नियंत्रित करने में जो उत्तरदायी होता है, डीएनए उत्तरदायी होता है। तो ना इसका डी नंबर आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 20, यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है। मतलब यकृत और मांसपेशियां जो होता है उसमें ऊर्जा जो जमा होता है कहाँ पर होता है? कार्बोहाइड्रेट के रूप में, वसा के रूप में और प्रोटीन के रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में। तो इसका आंसर हो जाएगा जो मतलब यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जो जमा होता है ग्लाइकोजन के रूप में जमा होता है। 20 का डी नंबर आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 20 के बाद 21 के बारे में बात कर ले। मानव शरीर में होता है मतलब कितना पानी के रूप में दिया गया ऑप्शन में, तो पानी ही हो सकता है। लगभग 70%, 20 से 30%, 10 से 20%, 30 से 40%। तो मानव शरीर में दोस्तों जो भी होता है पानी का लगभग भाग होता है दोस्तों, लगभग 70% होता है हमारे शरीर में। क्वेश्चन 21 का विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होता है। पहला ऑप्शन है विटामिन ए, दूसरा विटामिन बी, तीसरा है विटामिन डी, चौथा विटामिन के। तो विटामिन जो रक्त के थक्के जमने का कार्य करता है तो विटामिन के रूप में जाना जाता है। तो 22 का डी नंबर आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 22 का डी नंबर। दोस्तों एक चीज़ आप सभी को बताना चाहता हूँ, आप अगर किसी भी चीज़ का अगर तैयारी करते हैं तो दोस्तों अगर लगन के साथ आप तैयारी करेंगे तो निश्चित है कि आप सफलता प्राप्त करेंगे। कोई भी एग्जाम दोस्तों एकदम बड़ा उतना हार्ड नहीं हो रहता है, सिर्फ आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। मेहनत करेंगे तो सफलता ज़रूर प्राप्त होगा दोस्तों। एक चीज़ माइंड में ये सेट कर लीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 के बाद क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदन विषों के प्रतिविषक प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ए और विटामिन के। तो इसका आंसर हो जाएगा 23 का विटामिन के, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। 23 के बाद 24 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। निम्नलिखित में से किस विटामिन को ऑर्गे कैल्सीफेरॉल कहते हैं? विटामिन D2, विटामिन D3, विटामिन B12, विटामिन 6। तो इसका आंसर हो जाएगा जो विटामिन को ऑर्गे कैल्सीफेरॉल के नाम से जाना जाता है, विटामिन D2 को 2 के नाम से जाना जाता है। 24 के बाद 25 क्वेश्चन 25, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। मानव शरीर में जो विटामिन ए भंडारित होता है कहाँ पे भंडारित होता है? मुख्य रूप से जमा कहाँ होता है? पहला यकृत, दूसरा है त्वचा, तीसरा है फुफ्फुस, चौथा है वृक्क। जो मानव शरीर में विटामिन जो भंडारित होता है दोस्तों यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा यकृत में जमा होता है। कहाँ पे? यकृत में। क्वेश्चन 26 के बारे में बात करेंगे हम लोग यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? रेटिनॉल, जेरोफेथेलमिया और टेकोफेरॉल बेरीबेरी और साइनोकोबालेमिन रक्तलप्ता और ऑर्गे कैल्सीफेरॉल रिकेट्स। और इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 26 का ये बी नंबर आंसर हो जाएगा। टोकोफेरॉल और बेरीबेरी ये ऑप्शन सुमेलित नहीं है। 26 के बाद 27 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। निम्नलिखित में से किस युग्म से सही सुमेलित नहीं है? विटामिन B1 संतरा, विटामिन डी कॉड यकृत तेल, विटामिन ई गेहूं अंकुर तेल, विटामिन के एल्का फल है। तो इसका आंसर हो जाएगा 27 का ई नंबर आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ई नंबर आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन 27 के बाद 28 के बारे में बात कर लेते हैं। जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह क्या होता है? विटामिन B1, विटामिन B2,
B6 B12। कोबाल्ट जो होता है जिसमें B612 के नाम से जाना जाता है। 28 के बाद 29 नंबर क्वेश्चन, एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाण कितना होता है, मतलब एक स्वस्थ मनुष्य में कितना रक्त मतलब खून रहता है। 5 लीटर से 6 लीटर, 3 से 4, 8 से 10, 10 से 12। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 से 6 लीटर एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रहता है। क्वेश्चन नंबर 30 के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। आधान ट्रांसफ्यूजन में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि डैश में भी संगत होना चाहिए। RH कारक, सफ़ेद कोशिकाओं की संख्या, लाल कोशिकाओं की संख्या और दाता और प्राप्तकर्ता की के वंश, और इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 30 का ए नंबर आंसर हो जाएगा। RH कारक में भी संगत होना चाहिए। क्वेश्चन 30 के बाद 31 के बारे में बात कर लेते हैं। इनमें से कौन सा रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है। पहला ऑप्शन है स्फेरोमीटर, दूसरा एनीमोमीटर, तीसरा स्फिग्मोमैनोमीटर और चौथा एमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 31 का सी नंबर हो जाएगा, स्फिग्मोमैनोमीटर हो जाएगा इसका आंसर 31 का, जो रक्त दाब का मापक नियंत्रण करता है। 31 के बाद 32 के बारे में बात कर लेते हैं। ब्रिक से प्रति मिनट औसत रक्त प्रभाव होता है। जो ब्रिक जो होता है उससे कितना मतलब रक्त जो प्रभाव होता है 1000 सीसी, 1200 सीसी, 200 सीसी और 500 सीसी। तो मतलब जो ब्रिक से प्रति मिनट जो औसत रक्त जो प्रभाव होता है 1200 सीसी लगभग मतलब प्रभाव होता है। 32 का बी नंबर आंसर हो जाएगा यहाँ पे। 32 के बाद 33 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे हम लोग यहाँ पे। इंसुलिन मतलब क्या, वसा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। इंसुलिन जो प्रोटीन के नाम से भी जाना जाता है, किसके नाम से, इंसुलिन जो है प्रोटीन के नाम से जाना जाता है। 33 के बाद 34 के बारे में बात करेंगे हम लोग यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है, RNA, एनवर्टेज, इंसुलिन, एस्कॉर्बिक एसिड। तो इनमें से जो हार्मोन के रूप में जाना जाता है इंसुलिन जो है, जो हार्मोन के नाम से जाना जाता है। 34 के बाद 35, महिला सेक्स हार्मोन क्या होता है, एस्ट्रोजन, एंड्रोजन और महिला का जो मतलब सेक्स हार्मोन होता है जो एस्ट्रोजन के नाम से जाना था, किसके नाम से, एस्ट्रोजन। 35 के बाद 36 के बारे में बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्त्राव होने में भूमिका निभाता है, एड्रेनालिन और थायरोक्सिन, प्रोजेस्टेरोन और ऑक्सीटोसिन। जो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीटोसिन, इसका आंसर हो जाएगा 36 का। क्वेश्चन नंबर 36 के बाद 37 के बारे में बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है, टेस्टोस्टेरोन, एड्रीनल और थायरोक्सिन, इंसुलिन। जो मतलब हार्मोन जो मतलब थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है उसी में आयोडीन मिला हुआ रहता है। 37 का सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 37 के बाद 38 के बारे में बात करेंगे। पीयूष ग्रंथि स्थित होती मतलब कहाँ पे होती स्थित, आंत में, लीवर में, किडनी में और मस्तिष्क में। जो पीयूष ग्रंथि जो दोस्तों मतलब उपस्थित रहता है वो मस्तिष्क में स्थित रहता है। कहाँ पे, मस्तिष्क मतलब दिमाग में। क्वेश्चन 38 के बाद 39 के बारे में बात कर लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण होता है न्यूक्लियस में, माइक्रोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, पैराऑक्सीसोम में। तो प्रकाश संश्लेषण जो होता है क्लोरोप्लास्ट में होता है, किसमें, क्लोरोप्लास्ट में। 39 के सी नंबर आंसर हो जाएगा। 39 के बाद 40 क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद क्या होता है, CO2, O2, ऊर्जा, शर्करा। तो जो प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद जो होता है O2 होता है, क्या होता है दोस्तों, O2। सर 40 के बाद 41 के बारे में बात कर लेते हैं। सौर ऊर्जा ATP में बदलती है, किस, माइक्रोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, राइबोसोम में, परऑक्सीसोम में। जो इसका आंसर हो जाएगा जो सौर ऊर्जा ATP में बदलती है क्लोरोप्लास्ट में बदलती है, किसमें, क्लोरोप्लास्ट में बदलती है। कोशिका शक्ति का स्रोत क्या है, कोशिका भित्ति, माइक्रोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम और न्यूक्लियस। जो कोशिका जो भित्ति का जो मतलब स्रोत होता है जो उसका माइक्रोकॉन्ड्रिया आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइक्रो। कोशिका का जो शक्ति का स्रोत जो मतलब होता है स्रोत होता है जो माइक्रोकॉन्ड्रिया, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 के बाद 43 के बारे में बात कर लेते हैं। भ्रूण किस में मिलता है, फूल में,
पर्ण में, बीज में, कली में। जो भ्रूण जो मिलता है दोस्तों यहाँ पे बीज में प्राप्त किया जाता है। किसमें? बीज में मिलता है। किसमें? बीज में। क्वेश्चन 44 के बारे में बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक औषधि है? क्विनीन, सेल्गागुआनिडीन और क्लोरोरैम्फ्लेनिकॉल और एस्पिरिन। तो इसका आंसर हो जाएगा जो निम्नलिखित में जो प्रतिजैविक औषधि जो प्राप्त है, इसका 44 का ई नंबर आंसर हो जाएगा यहाँ पे। 44 के बाद 45 के बारे में बात करेंगे हम लोग यहाँ पे। टाइफाइड तथा कॉलरा विशिष्ट उदाहरण। किसका उदाहरण है? संक्रामक रोगों का, वायुजन्य रोगों का, जलजन्य रोगों का और उपयुक्त में से कोई नहीं। जो टाइफाइड तथा कॉलरा जो विशिष्ट रूप से जो मतलब उदाहरण है, जलजन्य रोगों का उदाहरण। किसका? जलजन्य रोगों का उदाहरण है। 45 के बाद 46 के बारे में बात करेंगे हम लोग यहाँ पे। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? पहला हृदय, दूसरा फेफड़ा, तीसरा है वृक्क, चौथा यकृत। जो मतलब मनुष्य में जो एफ्लाटॉक्सिन जो खाद्य विषाक्तन द्वारा जो सामान्यतः जो प्रभावित अंग होता है वो अंग है यकृत होता है दोस्तों। कौन सा अंग? 46 का डी नंबर आंसर हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का। 46 के बाद 47 नंबर क्वेश्चन। मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है? यकृत, अस्थिमज्जा, तिल्ली, अग्नाशय। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ई नंबर। इसका आंसर 47 का ई नंबर आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन 47 के बाद क्वेश्चन 48। ऑन्कोजीन संबंधित है। किससे संबंधित? तपेदिक से, पीलिया से, कर्करोग से, आंत्र ज्वार से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑन्कोजीन जो संबंधित होता है कर्करोग से होता है संबंधित। किससे? कर्करोग से संबंधित होता है। 48 के बाद 49 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे हम लोग यहाँ पे। रक्त कैंसर ल्यूकेमिया की रोकथाम में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो समस्थानिक कौन सा है? पहला आयोडीन 131, सोडियम 24, फास्फोरस 32, कोबाल्ट 66, कोबाल्ट 60 और इनमें से एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। 49 का ई नंबर आंसर हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों। इसका ई नंबर आंसर हो जाएगा 49 का। क्वेश्चन 49 के बाद 50 क्वेश्चन नंबर। तीव्रता एवं प्रयुक्तता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा उसका उपचार भी करता है? तंबाकू, एल्कोहल और आयनीय विकिरण और परावैंगनी विकिरण। तो इसका आंसर आयनीय विकिरण जो है इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन 50 के बाद 51। सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है? प्रणाली का कार्य, प्रणाली का विकास, प्रणाली की स्वपोषी क्रिया और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा जो सहज प्रणाली का परिवर्धन जो निम्नलिखित में है नीचे दिया गया प्रणाली की स्वपोषी क्रिया। इसका आंसर हो जाएगा 51 का सी नंबर आंसर हो जाएगा यहाँ पे। 51 के बाद 52 के बारे में बात करेंगे यहाँ पे। शरीर का तापक्रम नियंत्रित कौन करता है? मतलब शरीर हमारे शरीर के जो ताप जो होता है दोस्तों इसको नियंत्रण कौन करता है? थैलेमस के द्वारा, हाइपोथैलेमस के द्वारा, सेरेबेलम के द्वारा, मेडुला के द्वारा। जो हमारे शरीर का तापक्रम को नियंत्रित किया जाता है हाइपोथैलेमस के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। किसके द्वारा? हाइपोथैलेमस के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। 52 के बाद 53 क्वेश्चन नंबर के बारे में बात करेंगे। शरीर का तापमान नियंत्रित कौन करता है? मेडुला, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरेबेलम। तो 53 का भी आंसर हाइपोथैलेमस आंसर हो जाएगा। 53 का सी नंबर आंसर हो जाएगा यहाँ पे। 53 के बाद 54 के बारे में बात करेंगे हम लोग यहाँ पे। लैंगिक जनन से अनुवांशिक विचरण कैसे होता है? जीन के सम्मिश्रण ब्लेंडिंग से, क्रोमोसोम में बदलाव से, जीन के मिश्रण के सफलिंग से, और इसका चौथा आंसर है यहाँ पे उपयुक्त में से सभी। तो इसका आंसर भी हो जाएगा यहाँ पे उपयुक्त में से सभी। क्वेश्चन 54 के बाद 55 के बारे में बात करेंगे यहाँ पे। डीएनए को किसने अंतःप्रात पात्र में बनाया? आर्थर कॉर्नबर्ग ने, रॉबर्ट हुक ने, एडवर्ड जेनर ने, जोसेफ लिस्टर ने। सबसे पहले जो डीएनए को अंत पात्र में बनाया था आर्थर कॉर्नबर्ग के द्वारा बनाया गया था। 55 का ए नंबर आंसर हो जाएगा यहाँ पे। 55 के बाद 56 नंबर क्वेश्चन। पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? आर्विड कार्लसन और जॉन एफ एंडर्स और रॉबर्ट वी लफ्लिन और वाल्टर कोहन।
तो जो पार्किंसन बीमारी के उपचार के लिए जो पुरस्कार दिया गया था, जो उसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर आर्विड कार्लसन को दिया गया था। किसको? आर्विड कार्लसन का। मतलब 56 का ए नंबर आंसर हो जाएगा यहाँ पे। 56 के बाद 57 नंबर क्वेश्चन, कौन सा दिन डायबिटीज दिवस के रूप में मनाया जाता है? 14 फरवरी, 14 मई, 14 सितंबर, 14 नवंबर। जो मतलब डायबिटीज दिवस के रूप में मनाया जाता है 14 नवंबर के रूप में मनाया जाता है। 14 नवंबर को डायबिटीज दिवस के रूप में मनाया जाता है। 57 के बाद 58, सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ होता है। पहला ऑप्शन है विषाणु, दूसरा है जीवाणु, तीसरा है माइकोप्लाज्मा, चौथा है बैक्टीरियोफेज। तो इसका आंसर हो जाएगा जो सबसे छोटा जीव होता है जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में भी समर्थ होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा माइकोप्लाज्मा जो है, इसका आंसर हो जाएगा 58 का सी नंबर आंसर। 58 के बाद 59, निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है? लाइकेन, विषाणु, जीवाणु, बैक्टीरिया, शैवाल। जो मतलब इनमें से जो कोशिका में कोई भी एंजाइम नहीं प्राप्त होता है उसमें विषाणु और वायरस जिसको बोला जाता है उसी का 59 का बी नंबर आंसर हो जाएगा यहाँ पे। 59 के बाद 60 नंबर क्वेश्चन, बिल तथा मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा स्थापित भारत के लिए कार्यक्रम AVAHAN किसके प्रतिरोध के लिए कार्य करता है? डेंगू के लिए, पोलियो के लिए, HIV के लिए और फाइलेरिया के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 60 का सी नंबर, HIV एड्स के लिए ये प्रतिरोध कार्यकर है यहाँ पे। 60 के बाद 61 नंबर क्वेश्चन, सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण हुआ था, कहाँ पे हुआ था? अमेरिका में हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था, दक्षिण अफ्रीका में होता, फ्रांस में होता। जो सबसे पहले जो मानव हृदय का प्रत्यारोपण जो किया गया था दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में ही किया गया था। 61 के बाद 60 नंबर 62 के बाद क्वेश्चन, जीवाणु की खोज किसने की थी? फ्लेमिंग ने, लैम्पबल ने, टेमिन ने, लियू वैन हुक के द्वारा। और तो इसका जीवाणु का खोज जो किया था आप सभी को पता है दोस्तों, लियू वैन हुक के द्वारा ही किया गया था। क्वेश्चन 62 के बाद 63, बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर जिसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जाता है वह क्या है? बैक्टीरिया, वायरस, परमाणु, प्रोटीन, रेडियोधर्मी। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया जो है, इसी के द्वारा जो अपशिष्ट पदार्थ को आमतौर पे इसी की मदद से मतलब पदार्थों में बदला जाता है। 63 के बाद 64 नंबर क्वेश्चन, कणीय तत्व क्या है? ठोस अपशिष्ट, वायु प्रदूषक, जल प्रदूषक, मृदा प्रदूषक। तो इसका आंसर हो जाएगा जो कणीय तत्व है जो दोस्तों वायु प्रदूषक है। क्या है? वायु प्रदूषक है ये। 64 के बाद क्वेश्चन 65, संवहनी वैस्कुलर पौधे में पानी ऊपर किससे जाता है? फ्लोएम टिश्यू से, पैरेनकाइमा टिश्यू से, मेरिस्टेम से और जाइलम टिश्यू से। जो संवहनी जो वैस्कुलर जो पौधा होता है इसमें जो ऊपर जो मतलब पानी जो जाता है जाइलम टिश्यू के द्वारा ऊपर जाता है। किसके द्वारा? जाइलम टिश्यू के द्वारा ऊपर जाता है। 65 का डी नंबर आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 66, सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है कितना? जो सेल्सियस स्केल पर मानव का शरीर का तापमान कितना होता है? 31 डिग्री सेल्सियस, 98.4 सेल्सियस, 36.9 डिग्री सेल्सियस, 31.5 डिग्री सेल्सियस। मतलब इसका आंसर हो जाएगा 36.9 डिग्री सेल्सियस। ऐसे तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है लेकिन 36.9 दे दिया गया है एवरेज में। 66 के बाद 67, सर्वदाता वर्ग के रक्त का रक्त ग्रुप कौन होता है? मतलब सर्वदाता एक मतलब सर्वदाता जो सभी को मतलब रक्त दे सकता है, ए बी ओ और बी। तो इसका आंसर सर्वदाता के नाम से जाना जाता है, ओ हो जाएगा इसका आंसर 67 का सी नंबर। 67 के बाद 68, सार्वभौमिक स्वीकार्य रक्त समूह कौन है? जो सार्वभौमिक रूप से स्वीकार रक्त कौन सा है? ए बी और ओ। तो इसका आंसर हो जाएगा जो ए बी, इसका जो मतलब जो ब्लड ग्रुप होता है यही सार्वभौमिक स्वीकार्य ग्रुप होता है। 68 के बाद 69 नंबर क्वेश्चन, हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? जियोलॉजी, सेरोलॉजी और ओरोलॉजी और ऑस्टियोलॉजी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्टियोलॉजी जो हड्डियों की पढ़ाई इसी में किया जाता है।
69 के बाद 70 नंबर क्वेश्चन, कशेरुक रज्जु में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं? 13, 31, 33, 12। कशेरुक जो रज्जु है, जो उनमें जो मतलब जो तंत्रिकाएं जो जोड़ी निकलती है, उसका आंसर हो जाएगा 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है। 70 के बाद 71, मनुष्य के शरीर जो मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होता है? 4 दांत, 12 दांत, 20 दांत, 28 दांत। तो इसका आंसर हो जाएगा 20 दांत। क्योंकि दोस्तों देखिए, सबसे पहले जो बच्चा होता है 20 दांत जो होता है, मतलब ऐसे तो होता है मतलब 32 दांत, लगभग 32 दांत होता है पहली बार जो निकलता है, फिर उसके बाद 20 दांत मतलब टूट जाता है, फिर से वो नया दांत निकलता है, इसी बार 2 बार विकसित होता है ये दांत। 71 के बाद 72, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है, मतलब कितनी हड्डियां होती है? 28, 30, 32, 34। तो इसका आंसर हो जाएगा, मनुष्य की खोपड़ी में जो हड्डियां पाई जाती है 28 हड्डी पाया जाता है। कितना? 28 हड्डी। किसमें कितना हड्डी पाया जाता है? क्षेत्र और अस्थियां। कपाड़ में मतलब जो कपाड़ होता है आगे का भाग, जो सर का आगे का भाग, 8 हड्डी पाया जाता है। मुख में 14 हड्डी पाया जाता है। कंठिका में 1 हड्डी और कान में 6 हड्डी पाया जाता है। कितना हड्डी? 6 हड्डी पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 73, 72 के बाद, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी होता है, खोखली होता है, सरंध्री होता है, ठोस होती है, कीलक होता है। तो मनुष्य के शरीर में जो पैर की हड्डी जो होती है ठोस होती है। कि क्या होता है दोस्तों? ठोस होती है। 73 के बाद 74, 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है, लगभग कितना हो जाता है? 100, 200, 300, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा जो उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर, क्योंकि लगभग कितना 206 हड्डी होता है। 74 का डी नंबर आंसर हो जाएगा यहाँ पे। 74 के बाद 75 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे हम लोग यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अपशिष्ट अंग नहीं है? पहला है निकटी टिंग पर्दा, और दूसरा है कर्ण पाली की कर्णाम मांसपेशियां, तीसरा है सामने वाले चपटे दांत, चौथा है बर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। तो इसका आंसर हो जाएगा जो सामने वाले चपटे दांत जो है मनुष्य में अपशिष्ट अंग के रूप से नहीं जाना जाता है। 75 के बाद 76 नंबर क्वेश्चन, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ कौन सा? बैक्टीरिया, डीएनए, एंजाइम, इंसुलिन। जो जैविक सिस्टम में जो रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने का जो उत्तरदायी कार्य होता है एंजाइम के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? एंजाइम के द्वारा। 76 का सी नंबर आंसर हो जाएगा यहाँ पे। 76 के बाद 77 नंबर क्वेश्चन, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। जो मतलब खट्टे फलों में पाया जाता है और चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी भी होता है। विटामिन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा 77 का सी नंबर आंसर। 77 के बाद 78 नंबर क्वेश्चन, दूध किसका घटिया स्रोत है? कैल्शियम का, प्रोटीन का, विटामिन सी का, कार्बोहाइड्रेट का। दूध जो है दोस्तों मतलब जो विटामिन सी का जो है सबसे घटिया स्रोत है, क्योंकि जो विटामिन सी खट्टा के रूप में रहता है, अगर खट्टे के रूप में मिलाएंगे तो मतलब ये फट जाता है, तो आप फूट जाता है कह सकते हैं गाँव के देहात के रूप में। विटामिन सी रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल, थायमीन, साइट्रिक अम्ल और साइट्रिक अम्ल। जो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? एस्कॉर्बिक अम्ल के नाम से। 79 का ए नंबर आंसर हो जाएगा। 79 के बाद 80 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करें, इंसुलिन प्राप्त होता है कहाँ से? अदरक के प्रकंद से, डहेलिया के जड़ों से, बालसम पुष्प से, आलू के कंद से। जो इलुनीन जो प्राप्त होता है डहेलिया के जड़ों से प्राप्त होता है। कहाँ से? डहेलिया के जड़ों से प्राप्त किया जाता है। 80 के बाद 81 के क्वेश्चन नंबर बारे में बात करेंगे यहाँ पे, 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? प्रोटीन, चर्बी, खनिज, जल। जो 80% से अधिक हमारे सेल में पाए जाने वाला जो पदार्थ होता है जल पदार्थ होता है। कौन सा पदार्थ होता है? जल पदार्थ। 81 के बाद 82, वर्तमान में प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम 2 लाख वर्ष पूर्व हुआ। इस युग में प्रोटोजोआ, शैवाल एवं जीवाणु थे। 20,000 वर्ष पूर्व, 2 लाख वर्ष पूर्व और 20 लाख वर्ष पूर्व और 2 करोड़ वर्ष पूर्व की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 82 का, इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? इनमें से कोई भी नहीं होगा आंसर। 82 के बाद 83 क्वेश्चन नंबर के बारे में बात करेंगे हम लोग यहाँ पे, निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? गर्भाशय में, अंडावाहिनी में,
अंड ग्रंथि में, योनि मार्ग में। तो जो निषेचन की जो क्रिया जो होता है अंड ग्रंथि में होता है, सॉरी दोस्तों, अंड वाहिनी में होता है। कहाँ पे? 83 का जो आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर हो जाएगा। कौन सा? बी नंबर आंसर हो जाएगा इसका। 83 के बाद 84 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। आधुनिक मनुष्य का पूर्वज क्या होता है? पहला है जावा मनुष्य, दूसरा है क्रेमेग्नान मनुष्य, तीसरा है निएंडरथल मनुष्य और चौथा है पैकिंग मनुष्य। जो आधुनिक मनुष्य का जो पूर्वज होता है क्रोमैग्नान मनुष्य के रूप में जाना जाता है। किस नाम से? क्रोमैग्नान के मनुष्य के रूप में जाना जाता है। 84 के बाद 85 नंबर क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं हम लोग यहाँ पे। विकास का मुख्य कार्य क्या होता है? उत्परिवर्तन पहला ऑप्शन, दूसरा हासिल किए हुए गुण, तीसरा लैंगिक जनन, चौथा प्राकृतिक वरण। जो विकास का मुख्य जो कारक होता है प्राकृतिक वरण होता है। क्या होता है? प्राकृतिक वरण। 85 का डी नंबर आंसर हो जाएगा यहाँ पे। 85 के बाद 86 नंबर क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं हम लोग यहाँ। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे कहते हैं, मतलब क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है पैरासाइटिज्म, दूसरा है म्यूटियोलिज्म और कॉमेंसलिज्म और कॉन्वर्सन बोला जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे म्यूटियोलिज्म बोला जाता है। यहाँ पे शैवाल और कवक के मिलने से म्यूटियोलिज्म बोला जाता है यहाँ पे। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 86 के बाद 87, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर होता है? प्रमस्तिष्क में, अनुमस्तिष्क में, केशव रज्जु में और केशवरक रज्जु में, तंत्रिका कोशिकाओं में। जो मतलब प्रतिवर्ती क्रियाओं का जो नियंत्रण केंद्र होता है जो कशेरुक रज्जु में पाया जाता है। कहाँ पे? कशेरुक रज्जु में पाया जाता है। मतलब 87 का सी नंबर आंसर हो जाएगा यहाँ पे। 87 के बाद 88 के बारे में जान लेते हैं हम लोग। विकास का कारण क्या है? फॉसिल पदार्थ, जीने के लिए संघर्ष, पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन, वंशागति। तो विकास का जो कारण होता है पीढ़ी से पीढ़ी जो अनुकूलन होता है जो विकास का कारण होता है। 88 का सी नंबर आंसर। क्वेश्चन नंबर 89, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम क्या है? पहला ऑप्शन है अमोनिया, दूसरा है एसिटिलीन, तीसरा कार्बन मोनोडाइऑक्साइड, चौथा एथिलीन। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे एसिटिलीन और एथिलीन भी होता है, दोनों हो जाएगा। जो कच्चे फलों को पकाने के रूप में कार्य किया जाने वाले गैस दो है। कौन सा? एसिटिलीन और एथिलीन जो है गैस, एसिटिलीन और एथिलीन। बी और डी आंसर हो जाएगा यहाँ पे। 88 के बाद 90 नंबर क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं हम लोग यहाँ पे। माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है, माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है। कौन सा? बीजों से, तना काट से, इन दोनों से, इनमें से कोई नहीं। तो बीजों से मतलब भी मिलता है और तना से भी मिलता है। यहाँ पे इसका आंसर हो गया इन दोनों से मिलता है। मतलब बीजों से भी मिलता है, तना से भी मिलता है, मतलब बीज से भी मिलता है। आप सभी को पता तना जैसे गन्ना हो गया दोस्तों, जिसको हम लोग केतारी बोलते हैं। क्वेश्चन 91, पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे क्या कहा जाता है? विसरण, वाष्पोत्सर्जन और अवशोषण और प्रासरण। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे प्रासरण। 91 का डी नंबर आंसर हो जाएगा यहाँ पे। 91 के बाद 92 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे हम लोग यहाँ पे। जल से बाहर निकाले जाने वाली मछलियाँ मर जाती, किसके क्यों मर जाता है? यहाँ पे उसे ऑक्सीजन की अधिक मात्रा में प्राप्त होती है, उनका शरीर ताप बढ़ जाता है, वे श्वासन नहीं ले पाता है, वे जल में नहीं चल पाती। तो इसका आंसर हो जाएगा वे श्वास नहीं ले पाता, मतलब सांस जो लेता है ऑक्सीजन वो नहीं ले पाता है बाहर निकलने के बाद। क्योंकि जल में जो ऑक्सीजन लेता है दोस्तों, जल में मिला हुआ रहता है ऑक्सीजन, उसी के द्वारा बाहर निकल कर ऑक्सीजन लेते रहता है। 92 का सी नंबर आंसर हो जाएगा यहाँ पे। 92 के बाद 93 नंबर क्वेश्चन, जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को क्या बोला जाता है? आवास, परितंत्र, निकेत या नीच या बायोम। तो जहाँ जीव रहता है उसको सभी को पता है आवास बोला जाता है, आवास को ही घर बोला जाता है। 93 का 1 नंबर आंसर हो जाएगा यहाँ पे। मधुमक्खी कॉलोनी की सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानती है? गंध से, दृष्टि से, नर्तन से, स्पर्श से। आप सभी को पता होना चाहिए मधुमक्खी जो कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को जो पहचानती है वो मतलब गंध के द्वारा पहचानती है। किसके द्वारा? गंध के द्वारा, मतलब जो स्मेल करता है उसी के द्वारा पहचानती है एक दूसरे को। 94 के बाद 95, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तांबा, चांदी, सोना और लोहा। जो मायोग्लोबिन में जो धातु पाया जाता है लोहा धातु पाया जाता है। कौन सा धातु? लोहा पाया जाता है।
95 के बाद 96, मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? डायलिसिस, हीलोलिसिस, मैकेनिकल ऊर्जा, पैरालिसिस। तो मतलब मनुष्य के शरीर में जो खून को शुद्धिकरण करने की प्रक्रिया को डायलिसिस के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? डायलिसिस के नाम से। 96 के बाद 97 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसकी कमी से मधुमेह होता है? ग्लाइसिन, हीमोग्लोबिन, हिस्टेमिन और इंसुलिन। जो मधुमेह रोग का जो कारण होता है इंसुलिन की कमी से होता है। किसके कारण से? इंसुलिन की कमी से। 97 का डी नंबर आंसर हो जाएगा यहाँ पे। 97 के बाद 98 नंबर क्वेश्चन के बारे में हम लोग जान लेते हैं यहाँ पे। एड्स निम्न कारणों से किसके द्वारा होता है? एड्स पानी से, जीवाणु से, विषाणु से, फफूंद से। आप सभी को पता है जो एड्स बीमारी होता है, HIV जो रोग होता है विषाणु के द्वारा होता है। किसके द्वारा? विषाणु के द्वारा। 98 का सी नंबर आंसर। क्वेश्चन नंबर 98 के बाद 99, HIV द्वारा होने वाला रोग होता है क्षय रोग, आंत्रशोथ, कैंसर, एड्स। जो मतलब HIV द्वारा होने वाला जो रोग होता है एड्स होता है। क्या होता है? एड्स होता है। क्वेश्चन नंबर 99 के बाद क्वेश्चन नंबर 100 के बारे में बात करेंगे। निमोनिया एक संक्रमक है तंत्रिका का, रक्त का, त्वचा का, फेफड़ा का। जो निमोनिया एक संक्रमक दोस्तों ये क्या है? एक फेफड़ा का जो है संक्रमक है। किसका? फेफड़ा का ये संक्रमक है। 100 के बाद 101 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वर्णांधता से पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि वे अधिक मानसिक तनाव से गुजरते हैं, वे अधिक देर से घर बाहर रहते हैं, उनमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम ही होता है और उसमें साधारणतः कम चर्बी होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उनमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है, उसी कारण जो वर्णांधता से पीड़ित होने का ज़्यादा चांस होता है। क्वेश्चन नंबर 102, स्प्रीन कहाँ से मिलती है? पेट्रोलियम से, पृथ्वी से, एक पेड़ से, और चौथा ऑप्शन है एसिडो की रासायनिक अभिक्रिया से। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे एक पेड़ से मिलता है। किससे? स्प्रीन जो मिलता है कहाँ से मिलता है? एक पेड़ से मिलता है। 102 के बाद 103 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बात करेंगे हम लोग। यहाँ पे गेहूं की खेती के लिए कौन सा उर्वरक का उपयोग करेंगे? नाइट्रोजन, पोटासियम, तांबा और लोहा। तो मतलब हम लोग जो गेहूं की खेती के लिए जो उर्वरक जो मतलब खाद होता है उनमें से कौन सा उपयोग के लिए सबसे उत्तरदायी होता है या उपयोग होता है या सर्वाधिक अच्छे होते हैं? तो नाइट्रोजन जो खाद होता है उसको उपयोग के लिए सबसे अच्छा होगा। 103 के बाद 104 नंबर क्वेश्चन, क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है? क्लोरोफिल में आप सभी को पता है मैग्नीशियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों? क्लोरोफिल में मैग्नीशियम के रूप में पाया जाता है। 104 का बी नंबर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104 के बाद क्वेश्चन नंबर 105, पौधे एवं पेड़ों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया को क्या कहता है या क्या कहलाता है? कार्बोहाइड्रेलेसिस, दूसरा है मेटाबॉलिक सिंथेसिस, तीसरा है फोटोसिंथेसिस और सेंसिजेशन है, चौथा है फोटोसिंथेसिस। तो इसका मतलब पौधे एवं पेड़ों का जो खाना बनाने की प्रक्रिया को कहा जाता है फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। क्या बोला जाता है? फोटोसिंथेसिस। 105 के बाद 106 नंबर क्वेश्चन, कीट भक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं? मतलब किस कारण से कीट भक्षी पौधे मिट्टी में उगते हैं? पानी की कमी से, मैग्नीशियम की कमी से, नाइट्रोजन की कमी से, कैल्शियम की कमी से। जो कीट पौधे जो भक्षी उगते हैं दोस्तों नाइट्रोजन की कमी से ही उगते हैं। 106 का सी नंबर आंसर हो जाएगा यहाँ पे। 106 के बाद 107 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बात करेंगे। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? पुष्प, पत्ती, तना, जड़। जो जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग है पुष्प है। क्या है? पुष्प मतलब फूल जो होता है, मतलब जीवन की दृष्टि से मतलब ये आते रहता है प्रत्येक वर्ष। 107 का ए नंबर आंसर हो जाएगा यहाँ पे। 107 के बाद क्वेश्चन नंबर 108 यहाँ पे बात करेंगे हम लोग। यहाँ पे पौधे का तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन विस्तृत करने में तथा डैश में मदद करता है। भोजन के भंडारण में, पौधों के आकार देने में, श्वसन में, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 से अधिक आंसर हो जाएगा यहाँ पे 108 का 100 अधिक। क्वेश्चन नंबर 108 के बाद क्वेश्चन नंबर 109, सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? यूकेलिप्टस, सिकोआ, देवदार, परनांग। जो सबसे लंबा जो जीवित वृक्ष होता है सिकोआ होता है। कौन सा होता है? सिकोआ होता है। 109 का बी नंबर आंसर। 109 के बाद 110 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बात करेंगे। एस्पिरिन क्या है?
प्रतिजैविकी, एंटीपायरेटिक, शामक और उपयुक्त में से कोई। एस्पिरिन जो होता है एंटीपायरेटिक होता है। क्या होता है? एंटीपायरेटिक होता है। 110 के बाद क्वेश्चन नंबर 111, किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है? चना में, मटर में, सोयाबीन में, अरहर में। सबसे ज़्यादा अगर प्रोटीन की अगर बात करें तो यहाँ पे सोयाबीन में पाया जाता है। अगर कार्बोहाइड्रेट की अगर बात करता है तो चावल में पाया जाता है। यहाँ पे प्रोटीन की बात कर रहा था, सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। 110 के बाद 111 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। 112 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात। तना काट आमतौर में किसके लिए परिवर्तन के लिए प्रयोग किया जाता है? तना मतलब तने को काट के जो पेड़ फिर से लगाया जाता है, मतलब किस में प्रयोग किया जाता है? केला में, गन्ना में, आम में, कपास में। तो तना काट आमतौर पे गन्ने में प्रयोग किया जाता है। 112 का बी नंबर आंसर हो जाएगा यहाँ पे। 112 के बाद 113 नंबर क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं हम लोग यहाँ पे। संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? कमल, रेफ्लेसिया, बहुत बड़ा कैक्टस, उपयुक्त में से कोई नहीं। संसार का जो सबसे बड़ा पुष्प होता है रेफ्लेक्सिया होता है। क्या होता है? रेफ्लेसिया। इसका 113 का बी नंबर आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 114, हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? प्रोटीन के संश्लेषण के लिए, जीन के संश्लेषण के लिए, नाइट्रोजनी क्षारों के संश्लेषण के लिए और उपयुक्त में से कोई नहीं। जो हरगोविंद जो खुराना जो आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था, जीन के संश्लेषण के लिए सम्मानित किया गया था। किसके लिए? जीन के संश्लेषण के लिए सम्मानित किया गया था। 114 के बाद 115 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बात करेंगे। डॉक्टरों द्वारा एंथीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस कौन सा है? मतलब एंथीसिया जो मतलब बेहोश किया जाता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो एंथीसिया के रूप में जो गैस जो हास्य जो गैस होता है, जो हंसाने वाली गैस होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है। कौन सा ऑक्साइड? नाइट्रस ऑक्साइड। 115 का सी नंबर आंसर हो जाएगा यहाँ पे। 115 के बाद 116 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बात करेंगे। आर्कियोप्टेरिक्स जो होता है, पहला ऑप्शन है जुरासिक युग का सर्व पुरातन पक्षी, दूसरा है जुरासिक काल का सरीसृप पक्षी, तीसरा ऑप्शन है ट्राइएसिक काल का सरीसृप पक्षी और चौथा ऑप्शन ट्राइएसिक तथा जुरासिक दोनों कालों का सरीसृप पक्षी। तो आर्कियोप्टेरिक्स जो होता है, जो मतलब जुरासिक युग का सर्व पुरातन पक्षी जो होता है, 116 का आंसर हो जाएगा ए नंबर। 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 117, डॉल्फिन वर्गीकृत किया जाता है किसमें? मत्स्य में, उभयचर में, सरीसृप में, स्तनी में। डॉल्फिन जो वर्गीकृत किए जाते हैं, जो स्तनी में वर्गीकृत किया जाता है किसमें? स्तनधारी होता है, जो बच्चे को दूध पिलाता है उसको स्तनधारी बोला जाता है, इसी में वर्गीकृत किया जाता है। 117 के बाद क्वेश्चन नंबर 118 के बारे में बात करेंगे हम लोग यहाँ पे। प्रतिवर्ष 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं, इनकी पहचान किस रोग को किया गया है? पहला ऑप्शन है एंसेफिलाइटिस, दूसरा है एड्स, तीसरा है कैंसर, चौथा है क्षय रोग। मतलब क्षय रोग जिसको टीबी बोला जाता है, जो प्रति वर्ष 5 लाख भारतीय इसी रोग से मरता है। दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 118 के बाद क्वेश्चन नंबर 119, रात के समय में यह सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे ना सोएं क्योंकि ऑक्सीजन की कम मात्रा को मुक्त करता है। क्योंकि आप सभी को पता है दोस्तों, पेड़ रात के समय में भी ऑक्सीजन लेता है और ऑक्सीजन की मात्रा नहीं के बराबर ही युक्त करता है। इसका बी नंबर हो जाए, रात में हानिकारक गैसों की मुक्त करता है। तीसरा यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करता है और कार्बन मोनोऑक्साइड मुक्त करता है। और ई नंबर इनमें से कोई नहीं, इसमें से एक से अधिक। मतलब इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। सी नंबर कैसे हो जाएगा आप सभी को पता है, कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करता है। मतलब पेड़ रात में भी मतलब रात को ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करता है। आप समझ सकते हैं, अगर आपको कार्बन डाइऑक्साइड मतलब पेड़ भी कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त कर रहा है और आप भी कार्बन डाइऑक्साइड ही मुक्त करेंगे, इसलिए सब मतलब पेड़ के नीचे सोने के लिए नहीं कहा जाता है। सिर्फ पीपल का पेड़ ही ऐसा होता है दोस्तों, रात में भी ऑक्सीजन देता है। क्वेश्चन नंबर 119 के बाद 120 नंबर क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं। निम्न में से सबसे मीठी चीनी कौन सा? फ्रुक्टोज, ग्लूकोज, माल्टोज, सुक्रोज। इनमें से सबसे जो ज़्यादा मीठा चीनी होता है फ्रुक्टोज के नाम से जाना जाता है। कौन सा? फ्रुक्टोज के नाम से। 120 का ए नंबर आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 120 के बाद क्वेश्चन नंबर 121, शर्कराओं में सबसे मीठी कौन सा? फ्रुक्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज, लैक्टोज। जो शर्कराओं में सबसे जो मीठी पाया जाता है, जो मतलब चीनी होता है, फ्रुक्टोज होता है। कौन सा होता है? फ्रुक्टोज। क्वेश्चन नंबर 121 के बाद 122 नंबर क्वेश्चन,
कर्वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र कौन सा आता है? नोक टिप जो आगे का भाग, मध्य भाग जो बीच का भाग, पीछे का भाग जो पीछे रहता है, किनारे का भाग जो साइड का भाग जो होता है। जो कर्वाहट के लिए मानव जीव का जो संवेदनशील क्षेत्र होता है पीछे का भाग होता है। कौन सा भाग होता है? पीछे का भाग होता है इसका। 122 के बाद 123 नंबर क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं हम लोग यहाँ पे। मटर का पौधा एक क्या है? शाख है, पुष्प है, झाड़ी है, उपयुक्त में से कोई नहीं। जो मटर का पौधा जो होता है दोस्तों यहाँ पे शाख के रूप में जाना जाता है। किस रूप में? शाख के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में? शाख के रूप में। क्वेश्चन नंबर 127 के बाद 124 क्वेश्चन नंबर। फलियां अत्यधिक पौष्टिक होता है क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में होता है क्या? चर्बी, वसा, प्रोटीन, तेल, स्टार्च। तो इसका आंसर हो जाएगा, आप सभी को पता है इसका आंसर बी नंबर आंसर। प्रोटीन जो होता है प्रचुर मात्रा में सबसे ज़्यादा रहता है। 124 का आंसर बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 124 के बाद क्वेश्चन नंबर 125। थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन स्त्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्त्रावी हार्मोन कौन सा है? TSH, FSH, LTH, ACTH। तो इसका आंसर हो जाएगा TSH जो है, इसका मतलब थायराइड ग्रंथि और थायरॉक्सिन जो स्त्रावित करने वाला उत्तेजित ग्रंथि होता है TSH होता है। 125 का ए नंबर आंसर हो जाएगा। 125 के बाद 126 नंबर क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं। थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन ए, कैल्शियम, आयोडीन, लोहा। जो मतलब थायराइड जो ग्रंथि हो खराबी मतलब किसके कारण होता है? आयोडीन के मतलब कारण होता है, कमी के कारण होता है थायराइड ग्रंथि होता है। 126 के बाद 127 नंबर क्वेश्चन। जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम कौन सा मतलब क्या होते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता, उपयुक्त में से कोई नहीं। जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं दोस्तों, क्योंकि यह द्वितीय उपभोक्ता के रूप में हम लोग हो जाते हैं। क्योंकि जब बकरी या भेड़ मतलब बकरी तो आप सभी को पता है घास खाता है, पेड़ भी मतलब भेड़ भी घास खाता है, तो वो प्राथमिक उपभोक्ता हो गया। तो मतलब हम लोग जब बकरी या भेड़ का मतलब मांस खाते हैं तो द्वितीय उपभोक्ता के रूप में जाना जाता है। 127 के बाद देख लेते हैं दोस्तों। 127 के बाद दोस्तों यहाँ पे मैथ आ गया दोस्तों। यहाँ पे टोटल 127 क्वेश्चन था दोस्तों जीव विज्ञान का। आप अगर इसको करके जाते हैं दोस्तों 100% दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन एक भी नहीं छूट सकता है। आप जीव विज्ञान का अगर क्वेश्चन करके जाते हैं, अब किसी भी स्टेट विशेष की अगर तैयारी करते हैं दोस्तों। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो दोस्तों। आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मतलब आप बने रहिए दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पे।